महाभारत की कहानी में अश्वत्थामा कौन था? क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? अश्वत्थामा किसका पुत्र था? आखिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था? आइए इस वीडियो में अश्वत्थामा के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले गुरु द्रोणाचार्य भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुंचे। वहां पर तमसा नदी के तट पर स्थित एक गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग था। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने शिवलिंग के सामने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत थे। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अश्वत्थामा भी उन्हीं के साथ था। पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडवों की सेना हतोत्साहित हो गई थी। ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि बल का नहीं, कूटनीति का सहारा लो। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैला दो। युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं ले सकते। तब अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया गया। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य तक यह बात पहुंची तो अपने पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर बहुत विचलित हो गए और सत्यता जानने के लिए युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था और वे हमेशा सत्य बोलते थे। गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, किंतु हाथी। इतना सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र का त्याग कर दिया। शस्त्र का त्याग करते ही धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य के सिर पर वार करके उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा को जब पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य का वध छल से किया गया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने पांडवों के संपूर्ण वंश का नाश करने का प्रण ले लिया। उसने पांडव और उनकी सेना पर नारायण अस्त्र का प्रहार किया, परंतु श्री कृष्ण ने उस अस्त्र के प्रभाव से पांडवों और उनकी सेना को बचा लिया। अश्वत्थामा ने योजना बनाई कि जब पांडव अपने शिविर में सो रहे होंगे तब वो उनका वध करेगा। जिस रात अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में आया था, उसी रात द्रौपदी से मिलने के लिए उनके सभी 5 पुत्र आए थे। जब 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। श्री कृष्ण ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगा। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम अपने पिता की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुमने सो रहे निरपराध बालकों की हत्या की है। तुम मनुष्यों के बीच रहने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मृत्यु का सत्य तुमसे कलयुग के अंत तक दूर रहेगा। तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम हमेशा भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आएगी जो तुम्हारे किए गए पापों को याद दिलाएगी। श्री कृष्ण के श्राप के प्रभाव के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित है, युगों युगों से भटक रहा है। तो ये थी कहानी अश्वत्थामा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।